हेलो दोस्तों, वेलकम है एक और नई वीडियो पे। और मैं रंजन लोको पायलट आपका अपने यूट्यूब चैनल फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे को बहुत ही व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछे थे कि सर क्या एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन पहले ट्विटर कैंपिंग में चला था वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कि इंक्रीज रेलवे वैकेंसी के कुछ ऐसे ट्विटर कैंपिंग था। तो वो वैकेंसी हद तक 3 लाख तक पार भी गई। उसके बाद वो वैकेंसी को ट्विटर कैंपिंग से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत नाराजगी वाली बात है स्टूडेंट में कि उनकी बात को दबाया जा रहा है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन छात्रों का सपना था ड्राइवर का रेलवे में, जिन्होंने 2019 से अपनी तैयारी डट के करी, जैसे आर्मी की तैयारी के आर्मी में भर्ती होने के लिए स्टूडेंट दिन रात एक करते हैं, वैसे रेलवे में ड्राइवर के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी और जीआई के लिए भी दिन रात एक करते हैं, तो ही पेपर देने बैठते हैं। हर कोई नहीं पेपर देने बैठता है। ये 30-40 हज़ार की नौकरी हर कोई नहीं करना चाहता है। जो कोई बिजनेसमैन होगा या कोई हाई फाई वो होगा घर से, तो वो नहीं करेगा। मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वही यहाँ पे 30-40 हज़ार की नौकरी करने को मिलते हैं। पर दोस्तों, क्या होता है जब आप 2019 से जब पेपर की तैयारी करने बैठे हो कि 2022 में या 23 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब आपको वैकेंसी देखने को मिली तो तब आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिली? यहाँ पे टोटल 5600 पोस्टें, यानी कि 5696 पोस्टें, 5696 पोस्ट आपको यहाँ पे 5 साल बाद देखने को मिली है। इस हिसाब से अगर लगाएं तो यहाँ पे 1100 पोस्टें आपको हर साल पे। तो जब 1100 पोस्टें एएलपी की आपको हर साल देनी थी, तो फिर हर साल देते आप, फिर एक बार में निकाल के क्यों ऐसा कर रहे हो? बच्चे सब नाराजगी क्यों कर रहे हो? तो बच्चे तो फिजिकली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उनको तो हिसाब से। तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि जिस हिसाब से सरकार बड़े बड़े कानून लागू कर रहे हैं, जिस तरह हाईवे बना रहे हैं, तो उस हिसाब से जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी भी कोचिंग में पैसा लग रहा है, ये भी बाहर कैसे कैसे रह रहे हैं। तो बच्चों के समर्थन में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। पहली बात ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। बच्चे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि जब हमारे को भर्ती देखने को मिले, फिर चाहे 3 साल बाद हो या 4 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, तो बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। बम्पर भर्ती का उम्मीद ये लगा रखे थे कि कम से कम 50,000 पोस्टें आपको एएलपी की देखने को मिलेगी। अभी भी आप वीडियो देखोगे पटना की, तो उसमें स्टूडेंट ये कह रहे कि 1.5 लाख पोस्टें आ रही, 50,000 एएलपी की, जीआई की और ग्रुप डी की और टेक्नीशियन की। तो भी बच्चे संतुष्ट है इसमें। बल्कि राज्यसभा में इस बात को खुद कहा गया है कि रेलवे में करीब 2.5 लाख पद खाली गए हैं। तो जब 2.5 लाख पद ही खाली है, तो फिर पद ये भरे क्यों जा रहे हैं? इनको पद को निकाले क्यों जा रहा है? पोस्ट को ये कहाँ खत्म कर रही है पोस्ट को? मुझे इस बात का समझ नहीं आता। अगर 1100 पोस्टें अगर देनी है, तभी हर साल 1100 पोस्टें 5 साल बाद निकाल के, तो अब ये बताओ ना, 5 साल बाद, तो 5 साल पहले जिन्होंने पेपर के फॉर्म भरे गए, जिनकी उम्र 25 साल थी, ठीक है, अब 5 साल बाद इनको वैकेंसी देखने को मिली है, अब उनकी उम्र यहाँ पे 30 साल हो गई है, ठीक है। अब कोई 26 में लग रहा होगा, कोई 27 में लग रहा होगा, तो क्या ये 30 साल तक आते आते यहाँ पे स्थिति थोड़ी घर की भी देखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो 30-40 हज़ार की नौकरी ये मिडिल क्लास के ही स्टूडेंट करना चाहते हैं। कोई हाई फाई बिजनेसमैन, कोई ये नहीं, मंत्री का लड़का नहीं कोई करेगा 30-40 हज़ार की नौकरी। एक बात हो रहा है। तो दोस्तों, जिसकी 30 साल की उम्र होगा, वो भी उसका बाप कहाँ से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए संतुष्ट होता होगा? वो अपने बच्चा कैसे अपने माँ बाप को, बड़े बूढ़े माँ बाप को अपने देखता होगा कि मेरे दो माँ बाप मेरा सपना लेके बैठे हैं कि मेरा बच्चा रेलवे में भर्ती हो। और जब उनको उम्मीद होती है कि जब वैकेंसी ही आपको 5,000 पोस्टों पर लड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? तो ये बहुत बड़ी नाराजगी है। तो मैं सरकार से यूँ उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में भी एज को बढ़ाएं कम से कम। यहाँ पे अब आपको 35 नहीं है, यहाँ पे आपको 35 साल तक आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करवाना होगा, ठीक है। जो होगा 18 से लेकर 35 साल तक, क्योंकि 2-3 साल तो कोरोना में खा गए, 2-3 साल तो बीच में कोरोना खत्म हो गए थे बीच में। तो यहाँ पे क्या है, 35 साल तक के उम्र के फॉर्म अप्लाई कराएं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे में कम से कम आपको 50,000 पोस्टें देखने को मिले। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सरकार से। वैसे तो मेरे से बड़े बड़े सर हैं, टीचर हैं, SK जहाँ सर हैं, खान सर हैं, जिन्होंने रेलवे अधिकारी से ये बात करी है, तो उन्होंने आश्वासन भी दिए कि अभी 2-3 दिन और रुको, तो फिर हम देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर फिर भी कुछ ही नहीं हुआ, फिर तो आपको फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी तो धैर्य रखो। अभी तो रेलवे अधिकारी से खान सर की भी बात हुई है,
तो उन्होंने आश्वासन दिया 2-3 दिन का। ठीक है भाई, तो ये है, उम्मीद तो लगाए हमारा खुद का काम है। अभी हम कुछ भी हथकंडे नहीं लगा सकते अपने आप से, क्योंकि क्या है कि आप कुछ गलत काम करोगे, उसमें कुछ लाठीचार्ज हो जाएगा तो आपका भविष्य खत्म होने को कगार पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कहना चाहता हूँ, अभी आप धैर्य रखो, अपनी तैयारी करो। वैकेंसी आपको कुछ ना कुछ तो बढ़ते दिखाई जरूर मिलेगी। 50,000 भी नहीं मिलेगा, 18,000 पोस्ट भी आ गई यहाँ पे आपको, तो भी बहुत है आपके यहाँ पे। क्योंकि अब जिनका सपना है ड्राइवर का, एएलपी का, तो वो तो अपनी पोस्ट को हासिल करके ही रहेंगे, फिर चाहे वो फिजिकली प्रोटेस्ट करें, फिर चाहे लड़के ले। जिनका सपना है तो है, पोस्ट अगर लेनी है तो लेनी है, जिद है तो जिद है। ठीक है भाई, तो बस आप अपनी तैयारी भी जिद के हिसाब से करो, फिर चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जिनका सपने होते हैं ना, वो सपने के पीछे भागते हैं। वो ये नहीं कि आज ये सपना देख लिया, कल दूसरा सपना देख लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप धैर्य बना के रखो, 2-4 दिन और रुक जाओ, फिर आने दो। इलेक्शन तो आगे आने वाला है, इलेक्शन में आप अपनी ताकत दिखा देना, इलेक्शन में अपनी पावर दिखाना आप। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा कुछ ये नॉलेज अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना वीडियो कैसे लगी है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और मेरी कोई बात अगर आपको इस वीडियो से बुरी लगी हुई तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।